नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। निकम्मी और नाकारा भाजपा सरकार ने 10 साल से एक बिजली का यूनिट भी हरियाणा में पैदा नहीं किया। नतीजा ये है कि पूरा हरियाणा आज भयंकर बिजली संकट से ग्रस्त है। खेत खलिहान से लेकर घरों तक बिजली की कमी से त्राहिमाम है। पीने का पानी नहीं, ट्यूबवेल के लिए बिजली नहीं, गांव और शहर जो हैं वहाँ इलाकों के अंदर बिजली नहीं, और बंद पड़े बिजली प्लांट ये सरकार की नाकामी को दर्शाते हैं। कुछ तथ्य मैं सिलसिलेवार आपके बीच में रखना चाहूँगा। 10 साल से भाजपा और उससे पहले भाजपा जजपा सरकार ने एक यूनिट बिजली भी पैदा नहीं की। हरियाणा में आज के दिन सरकार ये मानती है कि 2000 मेगावाट बिजली प्रतिदिन कम उपलब्ध है, और भाजपा सरकार ने अपने निकम्मेपन के चलते गर्मी के इस मौसम में बिजली खरीद की कोई प्रावधान नहीं किया, और अब सरकार के खजाने को चूना लगाकर अनाप शनाप रेट पर बिजली खरीदने की तैयारियां चल रही हैं। यह शासन और प्रशासन का टोटल फेलियर नहीं तो क्या है। दूसरा पहलू, नतीजा ये भी है कि आने वाले सालों में बिजली की समस्या और भयंकर हो जाएगी। हरियाणा पावर परचेज सेंटर जो हरियाणा सरकार का बिजली का कितनी बिजली चाहिए अनुमान लगाता है, उनका ये मानना है कि 2025-26 और 26-27 में बिजली की मांग जो है, जो घटत कम होगी, जो कम बिजली हरियाणा में होगी, वो लगभग 3000 मेगावाट है। यानी 3000 मेगावाट बिजली की प्रतिदिन ज़रूरत होगी, और 37-38 तक ये 6000 मेगावाट हो जाएगी। पर असल क्या है, मेरा ये मानना है कि 2025-26 में ही 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली चाहिए, और 27-28 तक यानी उससे अगले साल तक ये 3500 मेगावाट तक ज़रूरत पड़ेगी। पर 10 साल में एक यूनिट भी बिजली ना पैदा करने वाली भाजपा सरकार बेपरवाह भी है, लापरवाह भी है, निकम्मेपन और नाकारापन से ग्रस्त भी है। हरियाणा में आखिरी बार बिजली उत्पादन कांग्रेस सरकार ने किया। मुझे ये सौभाग्य मिला कि उस बिजली उत्पादन का मैं एक हिस्सा था बतौर बिजली मंत्री के। हमने क्या किया था, मैं एक बार याद दिलाना चाहूँगा। 600 मेगावाट का दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में शुरू किया। 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार में बनाया। कारण बिल्कुल साफ है, 10 साल तक हरियाणा को जात पात में बांटने, टुकड़े टुकड़े करने से फुर्सत मिलती तो हरियाणा में बिजली उत्पादन, उद्योग लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बीजेपी करती। 10 साल में हरियाणा वासियों को पोर्टल खेलकर जनता की ज़िंदगी को उलझाने, वह परिवार के सदस्यों को आईडी बनवाने, कभी प्रॉपर्टी आईडी, कभी फैमिली आईडी, उसकी लाइन में लगवाने से, चक्कर में डलवाने से फुर्सत मिलती तो फिर निवेश और निर्माण का काम करते। 10 साल में हरियाणा को 3 लाख करोड़ के बोझ के नीचे दबाकर अनाप शनाप तरीके से पैसा लूटने से फुर्सत मिलती तो बिजली घर, ITI, स्टेडियम, सड़कों का निर्माण करते। 10 साल में भाजपा व भाजपा जजपा सरकारों ने हरियाणा को केवल दिया जात पात का बंटवारा, भयमुक्त भ्रष्टाचार, भयंकर महंगाई, बेइंतहाशा कर्ज, बिकती नौकरियां, बेलगाम अफसरशाही, किसान, गरीब, युवा, महिलाओं का उत्पीड़न, गरीबों पर अत्याचार, टूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, लगातार गिरता निवेश, डूबती अर्थव्यवस्था और पंगु शासन व गायब सरकार। इसलिए हम कह रहे हैं कि बदलाव का समय है।